सो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में जो 1905 में हुआ था। अब आप सोचेंगे स्वदेशी मूवमेंट तो 1905 में हुआ था और गांधी जी इंडिया आए थे 1914 में, तो यहाँ पर गांधी जी की फ़ोटो क्या कर रही है। इस रिलेशन को भी हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू राइट हब। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी जब 1903 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का प्रस्ताव रखा था, तो उसका बहुत ज़ोरों शोरों से विरोध किया गया, क्योंकि उस पार्टीशन का ग्राउंड कम्युनल था। यानी उस पार्टीशन का एकमात्र मकसद सांप्रदायिकता फैलाना था, क्योंकि उससे जो ईस्ट बंगाल बनता उसको डोमिनेट करते मुस्लिम्स और जो वेस्ट बंगाल बनता उसको डोमिनेट करते हिंदूज़। और इंडियन लीडर्स इस बात को समझ गए थे कि ब्रिटिशर सांप्रदायिकता फैलाकर भारतीयों में फूट डालना चाहते हैं, और ये तो ब्रिटिशर की पॉलिसी भी रही है, डिवाइड एंड रूल। हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट से पहले पब्लिक मीटिंग्स, प्रेस और स्पीचेस, ये एक मीडियम थे प्रोटेस्ट करने का। कृष्ण कुमार मित्र ने अपने संजीवनी न्यूज़पेपर में इसके अगेंस्ट बहुत से आर्टिकल लिखे। जो बड़े लीडर्स थे, अब उनको लगने लगा था कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला, अब उन्हें कुछ बड़ा करने की आवश्यकता है। इसलिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता सिटी हॉल में यह रेजोल्यूशन पास किया गया कि वो सभी विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे। जैसे मैनचेस्टर से जो कपड़ा आता था वो उसका बहिष्कार करेंगे, जो नमक लिवरपूल से आता था वो उसका भी बहिष्कार करेंगे। यानी सभी विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाएगा। तो आइए अब देख लेते हैं कौन कौन से लीडर ने कौन कौन से रीजन में इस स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को फैलाने में हेल्प की। बॉम्बे और पुणे की कमान संभाली लोकमान्य तिलक ने, पंजाब से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रज़ा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। जब विदेशी सामान को बहिष्कार करने की बात की है, तो वो सामान इंडिया में भी तो मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता विदेशी सामान का तो बहिष्कार कर दें और वो सामान इंडिया में मिले ही ना। इसलिए इसका नाम है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। इसके तहत एजुकेशन फील्ड में नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल बनाया गया, जिसके प्रिंसिपल अरबिंदो घोष थे। अरबिंदो घोष का जिक्र अगली कुछ वीडियो में भी आएगा। और इसके तहत बहुत से स्कूल कॉलेज खोले गए, क्योंकि ब्रिटिशर स्कूल और कॉलेज के माध्यम से इंग्लिश कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये स्कूल और कॉलेज खोले गए और नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना 1906 में की गई। और बहुत से उद्योगपतियों ने टेक्सटाइल मिल्स, फैक्ट्रीज़ लगाई और कंपनीज़ और शॉप्स भी लगाई गई, लेकिन ये ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकी, क्योंकि ये सिर्फ देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर लगाई गई थी, बल्कि जो बाकी फैक्ट्रीज़ और मिल्स थी वो बिज़नेस करने के पर्पस से लगाई गई थी। इसलिए इन्हें सरवाइव करने में थोड़ी कठिनाई हुई। यानी पूरा का पूरा जोर उस टाइम आत्मनिर्भरता पे दिया जा रहा था, जैसा आजकल भी दिया जा रहा है। यानी आत्मनिर्भर भारत 125 साल पहले भी चर्चा में था और आज भी चर्चा में ही है। जब भी कोई रैली निकलती थी, लोगों की भीड़ गलियों में वंदे मातरम कहती जाती थी। वंदे मातरम स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का थीम सॉन्ग भी बना। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पार्टीशन के अगेंस्ट अमार सोनार बांग्ला लिखा। अमार सोनार बांग्ला आज के बांग्लादेश का नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान है। तो आइए अब देख लेते हैं स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट इज़ मुस्लिम लीग। बहुत से मुस्लिम्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उनको लगा जैसे इतने स्टेट हैं ऐसे एक स्टेट और बन जाएगा
जिसमें हम मेजॉरिटी में होंगे तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बनना, जिसके कारण बहुत से मुस्लिम इस मूवमेंट से नहीं जुड़े। और दूसरा रीज़न है पीजेंट्स। बहुत से पीजेंट ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि इस मूवमेंट में कोई भी बात लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड नहीं की गई थी। इसलिए बहुत से पीजेंट्स ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आइए अब देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट के कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में। स्वदेशी मूवमेंट प्री गांधीयन एरा यानी 1920 से पहले का सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट था। और ये पहली बार था जब वुमेन अपने घर से बाहर निकली थी और उन्होंने किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और अब कांग्रेस में भी एक्सट्रीमिस्ट पीपल डोमिनेट करने लगे, यानी गरम दल के लोगों का दबदबा बढ़ने लगा और नरम दल के लोगों का दबदबा घटने लगा। और 1906 के कलकत्ता सेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई। और जैसा हमने वीडियो के शुरू में बात की थी, वहाँ पर गांधी जी की फ़ोटो थी स्वदेशी मूवमेंट के साथ। तो आइए अब देख लेते हैं स्वदेशी मूवमेंट और गांधी जी का क्या रिलेशन है। गांधी जी जब 1914 में आए, उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही चलाए, जिसमें कहा गया विदेशी सामानों का बहिष्कार करो और भारत के अपने सामानों का उपयोग करो। यही तो स्वदेशी मूवमेंट में भी कहा गया। यानी हम कह सकते हैं गांधी जी ने भी स्वदेशी मूवमेंट को ही कैरी फॉरवर्ड किया। तो आइए अब देख लेते हैं स्वदेशी मूवमेंट का क्या कंक्लूजन निकला। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। एंड सेकेंड इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इस मूवमेंट ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो इंडियंस के लिए कुछ करे। इस कारण उन्हें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाना पड़ा। हालांकि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बस एक छलावा ही था। एंड थर्ड इज़ सेल्फ रिलायंस, यानी इस मूवमेंट में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। एंड फोर्थ इज़ स्वराज। इस मूवमेंट के तहत 1906 में पहली बार स्वराज की मांग की गई। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और राइट हब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।